कोई जब ऐसी जब बात से पाकिस्तान आए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरे नहीं हुई। इमरान खान साहब और बाजवा साहब एक पेज पे होते थे। उस ज़माने में मेरी ये किताब आई थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो आपको पता है वो किताब के टाइटल पे कितनी तकलीफ हुई थी और वो किताब ही उठा ली उठा गई ली थी। गई। जब जनरल ज़िया ने मेरी ट्रांसफ़र तौसा करवा दी थी, मैंने एक खबर दे दी थी कि उनके जो समधी हैं डॉक्टर बशारत दिलाई, उन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं। जंगल के बादशाह को आपका आर्टिकल पसंद नहीं आया? तक तो जो रिएक्शन यही पहुंचा है कि नहीं पसंद आया। यही वजह है कि इदारा भी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। किसी सहाफ़ी ने चिड़िया रखी हुई है, किसी ने कबूतर रखा हुआ है, किसी की चुड़ैल है। आपके पास क्या है जो खबर लेके आता है? ज़िलुर साहब, जहाँ खबर लाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से, प्लेयर से मिलना पड़ता है, वहीं कुछ नादीदा क़ुव्वतों से भी मुलाकातें, क़ुरबतें, यारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। 2011 से लेके जो 2014-15 था, उसमें बहुत तकालीफ आई। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा। बहुत तकालीफ आई और ज़िंदगी जो थी वो दोबर हो गई। वीगो डाला की इस्तिलाह बड़ी मशहूर है। शुमाली इलाका जात की सैर हो या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो, कैसी मुश्किल आप पे कभी हुआ कि किसी ने आपको उठाया हो और बहुत दूर ले गए हो? जब से पाकिस्तान आए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरे नहीं हुई। नाराज़ हैं अभी भी? नहीं, तकरीबात में हुई है मुलाकात, लेकिन कोई 1 टू 1 मुलाकात नहीं हुई। इन दिनों आपसे खुश कौन है? सबसे मैं ज़्यादा खुद खुश अपने कौन? मैं पॉलिटिकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद खुश हूँ कि मैं ठीक लिख रहा हूँ। जब सब नाराज हो ना, जी तो जी जी एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आप ठीक जा रहे हैं। तो इन दिनों इसका मतलब सबको नाराज किया हुआ है आपने? नहीं, नाराज नहीं, जो जो वक्त गुजरता जाता है ना, आपका दिल करता है कि मैं अपना दिल खोल के रख दूं, मैं सब सच लिख दूं। तो जाहिर है सच, मेरे बारे में भी कोई सच कहेगा तो मुझे भी गुस्सा लग जाता है। हम ऐसे ही हैं सारे। साहब, सच कहना और सच लिखना ये कितना आसान है? मैं इसके साथ एक एग्जाम्पल भी दूंगा। आपने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा और उसमें लूमड़ और बारासिंगा के जो इस्तारे और तशबीहात और तमसीलात हैं वो इस्तेमाल की गई और उसके बाद वो जंग की वेबसाइट से हटा दिया गया। तो इस पर्सपेक्टिव में सच लिखना और सच कहना कितना आसान है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ कि कोई नाराज होता है तो होता रहे, ठीक है। जब इमरान खान साहब और बाजवा साहब एक पेज पे होते थे, उस ज़माने में मेरी ये किताब आई थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो आपको पता है वो किताब के टाइटल पे कितनी तकलीफ हुई थी और वो किताब ही उठा ली गई। तो ये हर दौर में हमारे साथ तो होता रहा है। लोग माजी भूल जाते हैं और एक पर्टिकुलर वाकया उन्हें याद रहता है। ये तो हमारा तो दौर जनरल ज़िया से शुरू होता है। जब जनरल ज़िया ने मेरी ट्रांसफ़र तौसा करवा दी थी, मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता था, ठीक है। मैंने एक खबर दे दी थी कि उनके जो समधी हैं डॉक्टर बशारत दिलाई, उन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं। तो इट गोज़ बैक क्वाइट अ लॉन्ग। जंगल के बादशाह को आपका आर्टिकल पसंद नहीं आया? पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है हम तक तो जो रिएक्शन यही पहुंचा है कि नहीं पसंद आया। यही वजह है कि इदारा भी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। ज़ाहिर है हम सारे लोग पाकिस्तान में अभी अदारे भी, हमारे हम खुद भी, इंडिविजुअल्स भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे हम सहाफ़ी हों, हम अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि हम जो ताकतवर तबकात हैं उनका बोझ बर्दाश्त कर सकें। कोई हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं होती, ना लीगल ना कुछ। जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हम लोग तो अपने घर से बाहर निकलें, कोई हमें एक बंदा भी रोक के हमें कुछ कह दे तो हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाता हमें। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी ज़िम्मेदारी है उसको किसी न किसी तरह निभाएँ। ये मुआशरा तो ऐसा है ना कि प्रेस पे पाबंदियाँ लगाएँ तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आप पॉलिटिशियन को जेल में भेज दें तो कोई उसका इस्तकबाल नहीं करने जाता। जज कोई पावर्स दैट बी के खिलाफ फैसला दे दे तो उसके घर लोग जाने से कुतराते हैं। फौज के अंदर कोई जो है अपने सरबराह से उसकी कोई नाराजगी हो जाए तो लोग उसके घर को विजिट करना छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि हम सिर्फ ताकतवरों के साथ हैं
हम सिर्फ पॉपुलर के साथ हैं, हम इख्तलाफ करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनको बिल्कुल यका व तनहा छोड़ देते हैं। ये इब्न रुशद हो या जितने भी आज तक हमारे यहाँ जिन लोगों ने भी इख्तलाफ किया है सोसाइटी की मेजॉरिटी से या सोसाइटी की ताकत से, उनके साथ यही सलूक हुआ है। तो इस माहौल में मीडिया कितना सच लिख रहा है? मैं समझता हूँ कि इस माहौल में भी रिलेटिवली अपने फर्ज से और अपनी मकदूर से ज्यादा ही काम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों के अंदर शोला भड़क जाता है, सहाफत का शोबा, सच का शोला, तो वो बावजूद के हर तरफ दबाव होता है लेकिन वो शोला उन्हें चैन नहीं लेने देता। इसलिए आपको जा बजा वो सच कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। सिर्फ आंख होनी चाहिए। अगर आपकी आंख और आपके कान जो हैं वो झूठ की तलाश में है तो झूठ मिल जाएगा। अगर आपकी आंखों में तड़प है सच जानने की तो वो भी पाकिस्तान में हर जगह आपको मिल जाएगा। किसी सहाफ़ी ने चिड़िया रखी हुई है, किसी ने कबूतर रखा हुआ है, किसी की चुड़ैल है। आपके पास क्या है जो खबर लेके आता है? मेरे पास तो कोई ऐसा आला नहीं है। मेरे पास तो आप जैसे दोस्त हैं जो बातचीत करते हैं और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है। और इत्तेफाक ये है कि चूंकि मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, कभी किसी के खिलाफ आज तक इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी किसी के स्कैंडल में हिस्सेदार नहीं बना, तो 1985 के बाद से जितनी हुकूमतें आई हैं उनमें कोई ना कोई मेरा दोस्त जरूर हुआ है। ठीक है। और कुछ आज तक जितनी अपोजिशंस आई हैं उनमें भी अपने दोस्त रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई हुकूमत की कोई फैसले हो रहे हो तो हमें ना पता हो, अपोजिशन के कोई फैसले हो रहे हैं तो हमें ना पता हो। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी दोस्तियां कमाई हैं, मफाद नहीं कमाए। तो इसलिए हर चीज क्योंकि हम में सच जानने की तड़प है और ये भी तड़प है कि सच को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह मुसब्बल असबाब है, हमारे तो असबाब नहीं है, तो वो असबाब पैदा कर देता है। ज़िलवर साहब, जहाँ खबर लाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से, प्लेयर से मिलना पड़ता है, वहीं कुछ नादीदा कुव्वतों से भी मुलाकातें, कुर्बतें, यारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। सर गुजारिश ये है कि मैं बहुत अरसे तक ये इस बात पर कामिल यकीन रखता था, हमारा जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट था उसके मुताबिक के नहीं मिलना एजेंसियों के लोगों से और ना इनसे कोई राब्ता रखना। लेकिन फिर 2011 से लेके जो 2014-15 था उसमें बहुत तकालीफ आई। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, बहुत तकालीफ आई और जिंदगी जो थी वो दोबर हो गई। और वो जब भी मैं प्रोब करता था तो पता चलता था कि वो तो मुझे जानते ही नहीं है, जो भी उनके जहनों में है वो बिल्कुल गलत है। यानी जो भी उन तक चीजें पहुंचती थी, जो भी वो मेरे बारे में तस्वुर करते थे, मुकम्मल गलत होता था, लेकिन वो उस पर बिलीव करके मुसलसल एक्शन करते थे और जो थी निजी जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, शायद मिलने से बहुत सी गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि जहां अगर कहीं मुलाकात का मौका मिले तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाऊं और अपना मौक़िफ़ उन तक पहुंचाऊं और उनका मौक़िफ़ भी सुनाऊं। आपकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट हैं, जो इस वक्त फील्ड में हैं, उनके लिए भी यकीनन ये मशले रहा होगी। हाँ, मैंने बताया कि मैं पहले जो हमारा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, हम अपने और एजेंसियों के दरमियान एक दीवार पे यकीन रखते थे। लेकिन जूं जूं एजेंसियों की मुदाखलत इतनी बढ़ गई कि अगर वो आपको जानते ही नहीं है, आपके ख्यालात ही नहीं जानते और उनके पास यकतरफा प्रोपेगेंडा पहुंच रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं और वो समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। वीगो डाला की इस्तिलाह बड़ी मशहूर है। शिमाली इलाका जात की सैर हो या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो, कैसी मुश्किल आप पे कभी हुआ कि किसी ने आपको उठाया हो और बहुत दूर ले गए हो नहीं, इस और हद जाके तक आपको नहीं, डराया धमकाया इस हो? हद तक तो नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट्स वगैरह जो है, टेलीफोन टेपिंग,
धमकियाँ, गालियाँ, मशवरे, हमदर्द बन के, ठीक है। तो ये होता रहा सारा कुछ। सख्त से सख्त बात क्या फेस की है आपने जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार बहुत मुश्किल हो गया है और शायद मैदान सहाफत बहुत ये उस कोई जमाने में ये जो मैंने फूलों की आपको ये जश्नी। 3-4 साल बताए हैं ना, वो बहुत मुश्किल थे कि हर वक्त लोग पीछे होते थे। जब मैं घर नहीं होता था तो नॉक करते थे, टेलीफोन घर पे आते थे, और वो बहुत मुश्किल ज़माना था। और अब तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बड़ा कोई कमाल का आदमी, तो सच्ची बात है मैंने किया भी कुछ नहीं था। हम्म, यानी कोई होता है ना कि कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा था, कोई उस ज़माने की कुछ भी नहीं था। पता नहीं किसके झूठ पे उन्होंने ये सारा किया हुआ था। इमरान खान पे तनकीद करना उनको पसंद नहीं था। नहीं, ये उससे पहले की बात है।